सो अभी तक हमारे ज्योमेट्री मैश सेटअप सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट में हम रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे। तो रिजल्ट्स को एनालाइज करने के लिए डबल क्लिक इस पे करेंगे। डबल क्लिक करने पे हमारा जो रिजल्ट्स विंडो है दैट इज कॉल्ड सीएफडी पोस्ट प्रोसेसर वो ओपन हो जाता है। तो ये हमारे इस तरह की विंडो होगी। तो यहाँ पे अगर हम पीरियोडिक 1 देखें तो ये हमारा हाईलाइट हो गया और इसको हम यहाँ पे लाएं तो ये इस तरह से हमें दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं कॉन्टूर और ये कॉन्टूर 1 डिफॉल्ट रहने देते हैं और इसको ओके कर देते हैं। तो डोमेन और डोमेन रहने देते हैं। लोकेशन में हम पीरियोडिक 1 सिलेक्ट करते हैं और वेरिएबल प्रेशर रहने देते हैं, कॉन्टूर्स 11 रहने देते हैं। जैसे अप्लाई करते हैं आप देखिए इस तरह से हमें कॉन्टूर्स दिखाई दे रहे हैं। तो आप देखोगे ये वेरिएशन आपको दिखाई दे रहा है और साइड में हमें पता चल रहा है कि फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग कलर है, फॉर ब्लू कलर है, वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर की क्या वैल्यू रहेगी। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे मिनिमम प्रेशर, यहाँ सबसे कम प्रेशर, ठीक है। उसी के बाद सबसे हाई प्रेशर आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, टुवर्ड्स द आउटलेट, और सबसे कम प्रेशर कहाँ दिखा रहा है, सडन एक्सपेंशन। तो ये क्यों हो रहा है, बिकॉज इस जोन में यहाँ पे रिसर्कुलेटेड जोन बन रहा है। यहाँ पे लो वेलोसिटी लो प्रेशर जोन होता है, तो इस वजह से यहाँ प्रेशर क्या है आपका कम, सबसे कम। तो इस तरह से फर्दर इंफॉर्मेशन आपको क्या मिलती है, अक्रॉस ए क्रॉस सेक्शन जो प्रेशर में वेरिएशन है वो नेग्लिजिबल है। ऑलमोस्ट प्रेशर अक्रॉस ए क्रॉस सेक्शन वो क्या है, कांस्टेंट है, ये हमें मिलती है। और अगर आप किसी एक पाइप में देखते हो, लेट्स से आप स्मॉलर पाइप में देख रहे हो, तो प्रेशर क्या हो रहा है, इट इज डिक्रीजिंग, प्रेशर आपका डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। सडन एक्सपेंशन ना होता तो ये डिक्रीज करता रहे, सडन एक्सपेंशन हुआ तो इसके बाद ये आपका देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इसके बाद ये इंक्रीज कर रहा है। तो ये इंक्रीज कहां से करेगा, क्योंकि जब इनकमिंग काइनेटिक एनर्जी आ रही है दैट इज वेरी हाई, तो ये क्योंकि सडन एक्सपेंशन हुआ उसके बाद प्रेशर बहुत कम हो जाता है, उसके बाद प्रेशर यहाँ देखिए प्रेशर ये सडनली क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और आफ्टर दैट इट ऑलमोस्ट रिमेन्स एट द सेम वैल्यू। तो ये हमारा प्रेशर कॉन्टूर्स हो गया है। प्रेशर कॉन्टूर्स के बाद हम चाहें तो यहाँ पे वेरिएबल को प्रेशर की जगह हम सिलेक्ट कर सकते हैं वेलोसिटी, और यहाँ पे हम देख सकते हैं वेलोसिटी वेरिएशन कैसा रहेगा। और अगेन ये कंफर्म कर रहा है, ये देखिए इस जोन में हमारा वेलोसिटी इज लेस। ये प्रोब की हेल्प से हम देख सकते हैं कि वेलोसिटी क्या रहेगी। यहाँ पे प्रोब में हम वेलोसिटी सिलेक्ट कर लेते हैं, और जैसे मैं प्रोब को यहाँ पे ले आऊंगा तो वेलोसिटी हमारी आती है 0.03, दैट इज शोइंग ए वेरी लो वेलोसिटी रीजन। यहाँ पे भी हम सिलेक्ट करते हैं तो कितनी आती है 0.02। सो दिस रीजन इज ए वेरी लो वेलोसिटी रीजन, और हियर वेलोसिटी इज वेरी हाई। ओके, सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ द सडन। यहाँ पे आप फर्दर देखोगे नियर वॉल रीजन है, अगर आप देखोगे यहाँ पे वेलोसिटी बहुत कम है, उसके बाद जैसे हम इस डायरेक्शन में जाते हैं वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और अगर देखोगे इस रीजन में ऑलमोस्ट वेलोसिटी आपकी क्या है, कांस्टेंट है। क्यों है, बिकॉज इट इज ए टर्बुलेंट फ्लो। तो इन द सेंट्रल रीजन वेलोसिटी फुलर प्रोफाइल रहती है, वेलोसिटी की प्रोफाइल, तो वो क्यों है, एडीज की वजह से, एडीज फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है आपकी ऑलमोस्ट सेम है। और यहाँ पे देखिए एकदम से क्योंकि बाउंड्री लेयर बनती है, यहाँ पे वेलोसिटी आपकी डिक्रीज कर रही है। उसके बाद आप कॉन्टूर्स के अलावा कॉन्टूर्स को हमें डिसलेक्ट कर देते हैं यहाँ से, और हम देख सकते हैं इसके बाद स्ट्रीम लाइंस का पैटर्न हम देख सकते हैं। स्ट्रीम लाइन ओके करते हैं। अभी पूछ रहा है कि व्हाट टाइप स्ट्रीम लाइन, 3D स्ट्रीम लाइन, डोमेन, ऑल डोमेन। स्टार्ट कहां से करना है, हम इनलेट से स्टार्ट करते हैं। इनलेट से जैसे स्टार्ट करते हैं तो पीरियोडिक 1 को हम डिसलेक्ट कर देते हैं, और ये हमें स्ट्रीम लाइंस मिल रही है। देखिए ये स्ट्रीम लाइंस आपको मिल रही है। तो आप इस तरह से यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो स्ट्रीम लाइंस है उनका पैटर्न कैसा रहेगा। ये देखिए आपको इस रीजन में स्ट्रीम लाइन ही दिखाई दे रही है, तो इस रीजन का भी हम देख सकते हैं कि क्या स्ट्रीम लाइन रहेगी। तो यहाँ पे हमें एक लाइन जनरेट करनी होगी, तो यहाँ पे हम लोकेशन पे जाएंगे, लाइन 1 ओके, और इसको पॉइंट्स दे देते हैं। इसको पॉइंट हम देते हैं लेट्स से 21 एंड दिस इज 1, दिस इज 21 एंड दिस इज 2, और ये 10 रहने देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। जैसे हमने अप्लाई किया, सॉरी इट्स 21, ये हमारी लाइन होगी है। उसके बाद दोबारा हम स्ट्रीम लाइन पे जाएंगे, स्ट्रीम लाइन 2, अगेन ये स्टार्ट पूछ रहा कहां से करना है, तो लाइन 1 एंड अप्लाई। तो अब देखोगे इस तरह से हमारी ये
स्ट्रीम लाइंस आपको दिखाई दे रही है, सर्कुलर स्ट्रीम लाइंस दिखाई दे रही है। अगेन कंफर्म कर रहा है कि ये जोन हमारा क्या है, सेपरेटेड जोन है। ठीक है, फर्दर अगर आप चाहो तो स्ट्रीम लाइन से ये लाइन 1 को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे, लेफ्ट हैंड में लाइन 1 है, लाइन 1 को यहाँ पे 0 से करिए और ये अप्लाई कर दीजिए, तो ये पूरी लाइन 1 ये हो गई है। और आप स्ट्रीम लाइन 2 में अगर दोबारा से अगर आप करते हो तो आपको स्ट्रीम लाइन 1 को अनसेलेक्ट करिए और ये देखिए स्ट्रीम लाइन यहाँ से स्टार्ट होगी। अब ये स्ट्रीम लाइन 2 है, इसमें देखिए यहाँ पे डायरेक्शन पूछिए फॉरवर्ड, अगर आप फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों करोगे तो आपको इस तरह से स्ट्रीम लाइंस बनेगी। ये आपकी स्ट्रीम लाइंस बन गई। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड का मतलब है कि इन पॉइंट से बैकवर्ड डायरेक्शन में जो स्ट्रीम लाइंस होगी वो भी बनेगी, फॉरवर्ड में होगी वो भी बनेगी, तो आपको इस तरह से स्ट्रीम लाइंस मिल गई है। फर्दर स्ट्रीम लाइंस के अलावा अगर आप वेलोसिटी वेक्टर्स देखना चाहो, ये देखिए वेक्टर 1, वेक्टर भी सिलेक्ट किया। अब पूछा लोकेशन कहाँ पूछी है, लोकेशन हम पीरियोडिक 1 सिलेक्ट कर लेते हैं और ये देखिए ये आगे वेक्टर्स। अगेन ये वेक्टर देखिए वेलोसिटी वेक्टर्स है, ये देखिए अगेन ये ऐसा लग रहा है कि दे आर रिसर्कुलेटिंग, तो अगेन ये कंफर्म कर रहा है कि दिस इज अ रिसर्कुलेटिंग जोन। और आपको अगेन ये पता चल रहा है कि इस रीजन में है, चाहे ये रीजन हो, वॉल रीजन के नियर जो वेलोसिटी है वो नेग्लिजिबल है, नियर दी सेंट्रल रीजन जो वेलोसिटी हायर है। सिंबल में यहाँ पे सिंबल साइज 1 है, इसको हम 0.5 कर लेते हैं ताकि और क्लैरिटी आए। तो आप जैसे करोगे थोड़ा सा और क्लियर हो गया है, इसको और हम ले लेते हैं 0.1 और ये हमारा अप्लाई करेंगे और क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए आपको ये फर्क दिखाई दे रहा है इस तरह से। तो इस तरह से हम एनालाइज कर सकते हैं वेक्टर 1 में। ज्योमेट्री 1 है कि इसने पूछा लोकेशन क्या रहेगी, अगर हम लोकेशन लाइन 1 सिलेक्ट करते हैं तो ये देखिए सिंबल में इसमें थोड़ा बड़ा साइज ले लेता हूँ, 1 ले लेता हूँ और लोकेशन ये देखिए, एंड लाइन एरर की जगह हम 3D एरर देते हैं। ये देखिए आपको ये पता चल, देखिए यहाँ फॉरवर्ड में है और यहाँ बैकवर्ड में, ये आपको सिंबल दिखाई दे रहे हैं बैकवर्ड में है। ठीक है, तो इसका मतलब है, ये ही मतलब है। ये देखिए ये मैंने नॉर्मलाइज किया, नॉर्मलाइज हटाता हूँ तो ये स्मॉल हो जाएंगे डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, और ये देखिए सबसे हायर वेलोसिटी है नियर द सेंट्रल रीजन। तो यहाँ पे हमें पता है कि हमारी सेंट्रल रीजन वेलोसिटी हायर होती है और हमें सिमुलेटेड रिजल्ट्स में भी सेम चीज दिखाई दे रही है। तो ये चीज कंफर्म हो रही है कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो एक्यूरेट है। ओके, और आप वेलोसिटी कॉन्टूर्स भी यहाँ पे सिलेक्ट करते हो और लेट्स से वेक्टर को हटाते हो तो यहां से भी देखिए नियर वॉल रीजन वेलोसिटी इज लो, तो इट मींस यहाँ बाउंड्री लेयर डेवलप हो रही है, इसकी वजह से ऐसा, और वेलोसिटी वेरिएशन इंक्रीज हो रहा है टुवर्ड्स दी सेंटर लाइन। तो अगेन ये चीज कंफर्म होती है कि हमारी ये चीज रिजल्ट्स हैं दे आर गुड। फर्दर वी कैन कंफर्म कि हमारे जो रिजल्ट्स कैसे हैं, यू कैन प्रोब, लेट्स से हम वेलोसिटी प्रोब कर रहे हैं एट द इनलेट, तो यहाँ पे हमारी वेलोसिटी है 0.5 आ रही है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया 0.5 आ गया, यही हमारी बाउंड्री कंडीशन थी। इट मींस आवर रिजल्ट्स आर वेरी गुड। And you can further probe what is the pressure at the outlet, and pressure को यहाँ पे select करिए, this is pressure, probe को यहाँ पे लेके आइए, let's see what is the pressure 0.00 and थोड़ा सा उस पे select कर लीजिए 0.0010, it means it is almost 0 pascal, means it is gauge pressure is 0 pascal, so it means this boundary condition is also satisfied. ओके, सो दीज रिजल्ट्स आर कंफर्मिंग दैट कि हमारी बाउंड्री कंडीशन है वो भी हमारी सेटिस्फाइड है। इट मींस हमारे रिजल्ट्स हैं वो एक्यूरेट हैं। ओके, लेट्स सी आपको ये पूछा जाता है कि वेलोसिटी वेरिएशन अक्रॉस ए क्रॉस सेक्शन क्या रहेगा, एंड क्रॉस सेक्शन जाना चाहते हैं जो हमने लाइन सेलेक्ट की है। मैं इसको कॉन्टूर को हटा देता हूँ, ये लाइन है, मैं इसके अक्रॉस वेलोसिटी वेरिएशन देखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे चार्ट पे जाऊंगा, चार्ट ओके करूंगा। जैसे मैं ओके करूंगा, लेट्स से यहाँ पे आप टाइटल क्या देना चाहते हो, मैं टाइटल देना चाहता हूं वेलोसिटी वर्सेस क्रॉस सेक्शन। ओके, उसके बाद डेटा सीरीज है कि लोकेशन डेटा सीरीज है, आप सीरीज में नेम दे सकते हो, ये बाद में देख सकते हैं क्या होगा। लोकेशन लाइन 1 सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद एक्स एक्सिस के लॉन्ग पूछता है वेरिएबल कौन सा रखना है, हम वेरिएबल रखते हैं यहाँ पे y, बिकॉज जो रेडियस के लॉन्ग जो डायमेंशन है दैट इज y, और y एक्सिस के लॉन्ग हमें चाहिए वेलोसिटी वेरिएशन u, u वेलोसिटी द वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। तो अप्लाई करेंगे तो हमें ये देखिए
नियर द सेंट्रल रीजन वेलोसिटी हाई है और जैसे आप जाओगे टुवर्ड्स द वॉल वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। और यहाँ देखिए हियर द वेलोसिटी जीरो और यहाँ पे नेगेटिव है पॉजिटिव। इट मींस इट अगेन सिग्निफाइज जो यहाँ पे हमारा क्या जोन बन रहा है, रीसर्कुलेटिंग जोन बन रहा है। तो यहाँ से हम चार्ट देख सकते हैं। इस चार्ट को चाहो तो यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हो। देखिए टाइटल आ गया, लेट्स से लाइन डिस्प्ले के मुझे मॉडिफाई करना है। मुझे लाइंस चाहिए है, सिंबल्स कैसे चाहिए, मुझे क्रॉस एक्स क्रॉस चाहिए है। फिर उसके बाद मुझे लाइन चाहिए है, डैश डॉट चाहिए है। तो ये हमारी डैश डॉट डॉट आ जाएगी। फर्दर अगर आपको कलर्स भी चेंज करने हैं तो आप कलर्स भी चेंज कर सकते हैं कि कलर्स किस तरह के चाहिए हैं। यहाँ पे लेट्स सी वेयर आर द कलर्स ओके। यहाँ पे पूछा कि सिंबल कलर कैसे चाहिए, हम इसमें ऑटोमेटिकली था, हम कहते हैं कि हमें सिंबल कलर चाहिए है ब्लू। उसके बाद अप्लाई करेंगे तो ये ब्लू आ गया है। उसी तरह हम लाइन के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे लाइन का कलर है ऑटोमेटिकली हटा देंगे तो लाइन का कलर होगा, लाइन का कलर लेट से मुझे ब्लू पिक करना है तो मैं ब्लू पिक करूंगा और उसके बाद अप्लाई करूंगा तो मुझे ब्लू कलर की लाइन मिल जाएगी। तो इस तरह से हम वेरिएशन देख सकते हैं डिफरेंट वेरिएबल्स का क्या रहेगा। लेट से मैं देखना चाहता हूं कि अक्रॉस वॉल शेयर कैसे रहेगी। तो उसके लिए सबसे पहले हम 3D व्यूअर में जाते हैं। मुझे लाइन चाहिए अलोंग दिस और यू कैन से यहाँ मुझे लाइन चाहिए तो मुझे लोकेशन पे जाना होगा, एक लाइन सिलेक्ट करनी होगी, दैट विल बी लाइन 2। ओके, और इस वेरिएबल ये हमारा हो गया है 50 दे देते हैं इसको, सॉरी दिस इज कॉल्ड 50 और ये 0 रहेगा और ये रहेगा, सॉरी ये 1 रहेगा, ये भी हमारा 1 रहेगा एंड सैंपल। अब देखिए ठीक है, एंड दिस इज अगेन 50, इट इज 20, सॉरी। सो ये देखिए ये हमारी लाइन बन गई अलोंग दी वॉल इन द स्मॉलर पाइप। अब मैं चाहता हूं कि व्हाट विल बी द स्किन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट अलोंग दिस वॉल। तो अगेन वही है, हम जाएंगे डाटा सीरीज में, लोकेशन में हम लाइन 2 सिलेक्ट करेंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग अब हम एक्स एक्सिस को सिलेक्ट करेंगे, वाई एक्सिस के अलोंग मैं सिलेक्ट करूंगा स्किन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट एंड सिंपली अप्लाई। तो यहां देखिए स्किन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है, वेरिएशन है कि कैसी वेरिएशन है अलोंग एक्स एक्सिस, ये हम देख सकते हैं। तो इस तरह से स्किन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है हमारा, वेरिएशन है, जो भी हमारे प्रोमिनेंट वेरिएबल्स हैं हम उनकी वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, ग्राफिकली प्लॉट कर सकते हैं। इवन ग्राफिकली प्लॉट करने के साथ अगर आप एक्सेल फाइल में वो डेटा एक्सपोर्ट करना चाहे तब भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन आता है, एक्सपोर्ट जैसे आप क्लिक करेंगे फिर एक फाइल नेम पूछता है, लेट्स से स्किन, हमने एक फाइल नेम दे दिया है और ये पूछ रहा है कि कहाँ सेव होगी, यूजर फाइल में सेव होगी। यूजर फाइल की जगह आप चाहते हो कि ये हमारी यहाँ पे एक जस्ट मिनट कहीं भी आप सेव कर सकते हो। लेट्स सी यहाँ पे हमारा था सडन एक्सपेंशन लेमिनर फ्लो और यहाँ पे मैंने स्किन के नाम से सेव किया, इसको सेव कर लेते हैं तो ये हमारी वहां पे सेव हो जाएगी। तो ये देखिए सडन एक्सपेंशन, उसमें हम जाएंगे सडन एक्सपेंशन में, ये देखिए सडन एक्सपेंशन उसमें हम जाते हैं और स्किन के नाम से देखिए इस पे हम क्लिक करते हैं। ये देखिए तो इस तरह स्किन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू एट डिफरेंट एक्स वैल्यूज हमें मिल जाती है। तो आप एक्सेल में भी रिजल्ट्स को क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब ये लाइन 2 की बात आती है। लाइन 2 में हमने सैंपल लिए थे 10, लेट्स से मैं सैंपल लेता हूं 50, फिर मैं अप्लाई करता हूं। उसके बाद देखिए ये जो हमारी कर्व और स्मूथ हो गई है। लेट्स से मैं 50 की जगह पॉइंट्स ले रहा हूं 100, ठीक है। अब इसमें इतना वेरिएशन नहीं आया, लेकिन आप 10 से 50 में देखोगे तो इस ग्राफ में काफी वेरिएशन आया, स्मूथ वेरिएशन आया। तो ये होता है सैंपल्स से है, एक लाइन के कितने सैंपल्स आप लोगे तो उस बेसिस पे ये क्या होता है, आप इसको स्मूथ कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि इसी ग्राफ को एज इट इज यूज करना है तो आप इसको या तो अपने कंप्यूटर में है स्क्रीन स्निप की हेल्प से कर सकते हो, या फिर आपके पास यहाँ पे कैमरा ऑप्शन है, यहां से भी आप इसको सेव कर सकते हो।
तो इस तरह से हम डिफरेंट रिजल्ट्स को प्लॉट कर सकते हैं एंड उनको यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स।